सारी दुनिया में जिसके पास भी जाओगे हजरत जी बोलेंगे अगर मैं तुम्हारे पास आऊं तो क्या दोगे, तुम मेरे पास आओ तो क्या लाओगे। एक अल्लाह की जात है जो अपने बंदों से कहता है मेरे बंदो मेरे दरवाजे पर सिर्फ आओ, कुछ ना लेकर आओ, खाली हाथ आओ, झोलियां भर के ले जाओ, एक दफा आओ तो सही मेरे दरवाजे पर। अल्हम्दुलिल्लाहि अहमदुहु व हुवल महमूदु अबदन अबदा। व अस्तईनुहु व हुवल मुनइमुल मौला व निअमन नसीरु मुअय्यदा। ला शरीक लहू इलाहन वाहिदन अहदन फर्दन समदा। व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुम मा ज़ल्ला व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा। व सल्लल्लाहु अलैहि व बारक व सल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि सलातन दाइमन सरमदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदथ फी अम्रिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। ये मकसद है कि दुनिया से जहालत दूर हो जाए, कलामुल्लाह से मोमिन का दिल पुरनूर हो जाए। या इलाही जब तक मेरे जिस्म में जा रहे तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। मैं रहूं या न रहूं पर दिल की है ये दुआ, दीन अहमद और इज्जत कुरान रहे। इलाही हम में फिर वो सिद्दीक सा ईमान पैदा कर, उमर फारूक सा कोई जरी इंसान पैदा कर। रगे तहरीक कट जाए दमे उस्मान पैदा कर। अलीजुल मुर्तज़ा शेरे खुदा की आन पैदा कर। मेरा कोई करीब तरीन पक्का हो तो वो एक चला था। अजीज दोस्तों,
और बुजुर्गों, हसन अब्दाल के मेरे अहले तौहीद भाइयों, मेरी मुस्लिम माओं बहनों बेटियों, आज हम आपके इलाके में एक दावती इस्लाही उन्वान से जमा है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मुझे हक कहने की और हम सबको हक समझने, सुनने और अमल की तौफीक अता फरमाए। कई एक सवालात हैं मेरे ज़हन में, यकीनन वो आपके ज़हन में भी होंगे। इलाके में बहुत सारी मस्जिदें होंगी, कुछ मकतब देवबंद वालों ने बनवाई होगी, कुछ मकतब बरेलविया ने बनाई होगी, कुछ अहले तशय्युअ की भी होगी। सवाल ये होता है कि जब इतनी सारी मस्जिदें शहर में हैं तो हमने अपनी अलग मस्जिद क्यों बनाई? दूसरा सवाल ये ज़हन में होता है कि दूसरी मस्जिद वाले जो नमाजी हैं उनकी तादाद ज्यादा है और ये थोड़े लोग हैं। तो अक्सरियत जिधर हो तो हमें उधर जाना चाहिए। एक चावल अलग क्यों गलाना चाहिए? तीसरा सवाल ये है कि क्या अल्लाह ताला सिर्फ नमाज पढ़ने पर खुश होता है, तरीका चाहे कोई भी हो? सिर्फ रोजा रखने पर खुश होता है, तरीका चाहे कोई भी हो? हज करने पर खुश होता है, तरीका चाहे हज का कोई भी हो? यकीनन ये सवालात आपके ज़हन में भी। हम जो भी मस्जिद बनाते हैं, मदरसा बनाते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सबका एक ही मकसद है। बरेलियों से पूछो, देवबंदियों से पूछो, शियों से पूछो कि तुमने मस्जिद क्यों बनाई? बोलेंगे भाई ये भी कोई पूछने वाली बात है? अल्लाह के लिए बनाई ताकि हम अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह को राज़ी करें। आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हाबील और काबील। दोनों का बाप एक, मां भी एक। बाप पैगंबर, बेटे पैगंबर नहीं, लेकिन दोनों अल्लाह को मानते। उनका आपस में इख्तलाफ हो गया। उस इख्तलाफ की सूरत में अपने आप को हक पे जाहिर करने के लिए एक तरीका इख्तियार किया। वो तरीका ये इख्तियार किया कि दोनों ने कुर्बानी की, देख पकाई, दोनों ने अल्लाह के लिए की, अल्लाह के लिए पकाई। किसी एक के ज़हन में भी नहीं था नजरे अल्लाह नियाज़ हुसैन या पीर अब्दुल कादिर जिलानी की 11वीं, किसी का कोई नामो निशान नहीं।
ये हस्तियां ही नहीं थी उस वक्त। अल्लाह के लिए दोनों ने कुर्बानी की, दोनों ने देंगे पकाए, और दोनों एक बाप के बेटे। उस वक्त के रिवाज के मुताबिक अब जो आप देंगे पकाते हो ना, मदरसे के तालिब इल्म बुला लेते हो, वो खा के चले जाते, आपको दुआ देते हैं या बद दुआ देते हैं, ये आपको कुछ पता नहीं, वो जाने उनका रब जाने, लेकिन आप खिला देते या मोहल्ले में बांट देते हैं, खा देते हैं लोग। उस वक्त रिवाज ये था, मोहल्ले वालों को नहीं खिलाई जाती, देख पकाई, रात को बाहर रख दी, आसमान से कोई बिजली गिरा करती थी, और जिसकी कुर्बानी को देख को कबूल करती, उसी देख पे गिरती और वो सारा चट करके चलता, और जिसकी कबूल ना होती वो रखी रहती। और लोगों को पता भी चल जाता कि अब तो हमें कोई पता नहीं चलता ना कि किसकी खैरात कबूल हुई है, किसका हज कबूल हुआ है, किसकी नमाज कबूल हुई है, अब तो हमें कोई पता नहीं चलता। उस वक्त ही पता चलता था जब एक भाई की देग में बिजली गिरी और उसको चट कर गई, वो खुश हो गए, मेरी कुर्बानी कबूल हो गई। दूसरे की कबूल नहीं हुई, क्यों? इससे जाहिर होता है कि हर अमल जो दुनिया में हो रहा है जरूरी नहीं कि वो कबूल हो। जब आदम के बेटे का अमल कबूल नहीं हुआ तो हम किस खेत की बोली? जितने अमल दुनिया में हो रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि वो कबूल हो। हाँ, उसमें कबूल भी होते हैं, वो भी इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा कि वो कैसे कबूल होते हैं। अब जिसकी कुर्बानी कबूल हुई वो तो खुश है, दूसरा नाखुश। अल्लाह ने इसका जवाब दिया कुरान पाक में, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। अल्लाह ताला हर ऐरे गैरे नद्दु खैरे की कुर्बानियां कबूल नहीं करता, वो सिर्फ तकवे वालों की कुर्बानियां कबूल करता, तकवे वाले। अब एक बात ये पता चली कि पहले दिल में इखलास भी हो, अल्लाह का डर भी हो, फिर बंदा अमल करे और फिर हलाल भी खाता हो, वरना अमल कबूल नहीं होता। तीसरा, वो अमल सुन्नत के मुताबिक भी। ये चार बातें पल्ले बांध देते। आप चाहते हैं आपकी नमाज कबूल हो, रोजा कबूल हो, हज कबूल हो, चार बातें पल्ले बांध लीजिए, इसमें से एक भी कम हुई तो कबूल नहीं हो। पहली बात, आपके अंदर इखलास, रिया न हो, दिखावा न हो, वो अमल खालिसतन आपने अल्लाह के लिए किया कि कोई राजी हो या ना हो, मेरा रब राजी हो, बस ये आपका मकसद है। दूसरा, आपका वो काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, और तीसरा, आपकी जो कमाई है, जो रोजगार है, वो हलाल है, यानी हराम की अमेज़न उसके अंदर ना हो। नमाज तो बहुत दूर की बात है, हज बहुत दूर की बात है। अगर बंदे के अंदर उसके जिस्म में खून हराम ग़िज़ा, हराम निवाले से बन के दौड़ रहा है, उसकी दुआ तक कबूल नहीं होती, दुआ भी कबूल नहीं होती।
बंदा पुकारे रब को, फरियादें करे, चिल्लाए, चीखे, अल्लाह कबूल नहीं करे। ये चीजें आप पैदा करें अपने अंदर। सवाल ये था कि हमने मस्जिद क्यों बनाई, क्यों बनाई है मस्जिद? शहर में और बहुत सारी मस्जिदें इसलिए बनाई ताकि हम यहां नमाज सुन्नत के मुताबिक अदा कर सकें। दूसरी जगह हम सुन्नत के मुताबिक अदा नहीं कर सकते और ना सुन्नत के मुताबिक पढ़ने दी जाती है। आप मिसाल के तौर पर पीछे फातिहा पढ़ते, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म, मुक्तदी हो या इमाम, ला सलात लिमन लम यक़रा बिहा, उसकी नमाज नहीं होती जो फातिहा नहीं पढ़ता। वो जनाजा हो, वितर हो, नफिल हो, फर्ज हो, सुन्नतें हो, कोई भी नमाज, जमात वाली हो, अकेली हो, सफर में हो, हजर में हो, फातिहा के बगैर नमाज नहीं है। अभी आपने, मैं तो कराची से आया हूं ना, खबरें तो आप तक भी आती है। देवबंद जमात के बहुत बड़े आलिम हैं कराची में, जस्टिस तकी उस्मानी साहब, उनके बड़े भाई रफी उस्मानी साहब, थोड़ा अरसा पहले उनका इंतकाल हुआ। जनाजा तकी उस्मानी साहब ने पढ़ा और उन्होंने जनाजे के अंदर सूरा फातिहा पढ़ा, जबकि अहनाफ का ये मसलक नहीं। जनाजे में सूरा फातिहा पढ़ी, अहनाफ उसकी तावीलें करने लगे कि जी फातिहा भी चूंकि दुआ है और जनाजे में दुआ होती है, दुआ के तौर पर पढ़ी होगी। उन्होंने अगले दिन वजाहत की कि मैंने दुआ के तौर पर नहीं, सुन्नत के तौर पर। अपना भाई फौत हो तो जनाजे फातिहा से मुज़य्यन करते हो और मुरीदों की कोई कीमत ही नहीं, मुरीदों की कोई कीमत ही नहीं। इंडिया में 2 उलमा गुजरे हैं एक ही नाम, वो नाम है सनाउल्लाह। एक सनाउल्लाह पानीपती थे और एक सनाउल्लाह अमृतसरी। अमृतसरी हमारी जमात के सरखेल थे, मुनाजिर थे। अल्लाह ने हाजिर जवाबी कमाल किया था। और दूसरे हनफी मसलक, उनकी एक किताब है देवबंदियों की, वसाया शरीफ, वसाया, ये वसीयत की जमा, जो इनके बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने आखिरी वक्त में जो वसीयतें की हैं, उस किताब में वो वसीयतें उनकी दर्ज। तो एक वसीयत मौलाना सनाउल्लाह पानीपती की भी दर्ज। वो वसीयत क्या है? वो वसीयत ये है कि जब मैं मरूं तो मेरा जनाजा ऐसे शख्स से पढ़वाना जो सूरह फातिहा पढ़ता हो। ये नहीं कहा कि मेरे जनाजे में सूरह फातिहा पढ़ना, ये कहा कि मेरा जनाजा ऐसे शख्स से पढ़वाना जो जनाजे में सूरह फातिहा पढ़ता हो। आप बताइए, जनाजे में सूरह फातिहा कौन पढ़ते हैं? कौन पढ़ते हैं? वो जुरत से कह नहीं सके, उनका मकसद यही कि मेरा जनाजा अहले हदीस से पढ़े। सब आगे आगे, ये थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए ताकि पीछे साथियों को आगे आ जाए, करीब करीब, जल्दी जल्दी। ऐसे बैठे बैठे सरक लेते तो कोई हाथ। तो मैं अर्ज कर रहा था, हर बंदा जो भी इबादत करता है उसकी कोशिश है कि मैं अल्लाह को राजी करूं। वो अल्लाह को राजी करना चाहता है
लेकिन उसे ये तरीका मालूम नहीं है कि अल्लाह राजी होगा कैसे। क्या जितने तरीके लोगों ने बनाए हुए सारे रब को राजी करने के तरीके। मसलन एक शख्स यहां हाथ बांधा नमाज, एक यहां बांधा और एक तहता सुर्रा नाफ से भी नीचे बांधा और एक सिरे से छोड़ देता नहीं बांधा। और इनसे पूछो तू यहां क्यों हाथ बांधता है तो यही बताएगा कि अल्लाह को राजी करते। पेट वाला भी अल्लाह को राजी कर रहा है, पेट नाव से नीचे वाला भी अल्लाह को राजी कर रहा है, बिल्कुल छोड़े हुए भी वो भी अल्लाह को राजी कर रहा है। कोई रोजा खोलता है सूरज छुपते ही और कोई कहता है यार सारा दिन इंतजार किया, अब क्या मरता है 2 मिनट सब्र नहीं कर सकता। ठीक है सूरज छुप गया है लेकिन एहतियातन 2 मिनट क्या जाता है, वो 2 मिनट लेट करता है, 2.5 मिनट लेट करता है, 3 मिनट लेट करता है। एक तबका तो पूरे 10-12 मिनट लेट करता है कि क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है जब सारा दिन बंदा अरे रहे तो इशा तक भी सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अल्लाह कैसे राजी होता है, यह बुनियादी सवाल। एक शख्स नमाज भी नहीं पढ़ता, मस्जिद में आता है, इमाम साहब से पूछता है जी इस महीने बिजली का कितना बिल आया, जी इतने 1000 रुपये, ये ले मेरी तरफ से मस्जिद की बिजली का बिल अदा कर दो। नमाज नहीं पढ़ता। किसी मस्जिद में गया, वहां देखा सफ़ें नहीं है या टूटी फूटी है, उसने कहा जी ये मुझे पैमाइश करके दो, कल आपको मैं यहाँ कालीन नया बिछवा के दूँ। नमाज नहीं पढ़ती। लेकिन कोई पूछे कि तूने मस्जिद में कालीन क्यों डलवाया है, बोलेगा अल्लाह को राजी करते, सवाब के लिए। बिजली का बिल क्यों दिया है, भी अल्लाह को राजी करते। एक भंग पीता है, बाकी वो तो कहते हैं कि भंग का जब प्याला सामने आता है, नौज बिल्ला सुम्मा नौज बिल्ला, उसमें हमें हजरत अली की शबीह नजर आती है। और पूछो कि ये क्यों पी रहा है, वो भी कहता है अल्लाह को राजी करना। कोई कब्र के तवाफ कर रहा है, अल्लाह को राजी, कोई अगरबत्तियां लगा रहा है, कोई हरी चादरें चढ़ा रहा है, अल्लाह को राजी करना। अरे कभी हसन अब्दाल वालों उस अल्लाह से भी तो पूछो ना कि अल्लाह इतने सारे तरीके लोगों ने बना लिए, मैं अनपढ़ सा आम सा बंदा हूं, तू मुझे बता तू किस तरह राजी हो। कभी अल्लाह से भी तो पूछो ना। अगर आज से पहले कभी नहीं पूछा तो चलो आज पूछो। फरमाया कुल कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ दुनिया वालों, अगर तुम अल्लाह को राजी करना चाहते हो, अल्लाह से दोस्ती रखना चाहते हो, अल्लाह से शराना कायम करना चाहते हो, उसका एक ही तरीका है। रब्बुल आलमीन की नजर में एक ही तरीका है जो रब्बुल आलमीन को राजी कर सकता है। तुम्हारी नमाजें उसे पसंद आ सकती हैं, तुम्हारे हज वो कबूल कर सकता है, तुम्हारी ज़कातें वो कबूल कर सकता है, बल्कि तुम उस शर्त के मुताबिक दुनिया में मस्जिद की पहली ईंट जमीन में रखोगे, अल्लाह जन्नत में तुम्हारे घर की पहली ईंट रखेगा। लेकिन उसकी एक शर्त है, फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलते चले आओ, मुझे अपना लीडर मानो, मुझे अपना कायद मानो, मुझे अपना रहबर मानो, मुझे अपना पेशवा बनाकर आगे रखो, मेरे पीछे पीछे मेरे कदमों के निशान पे चलते चले आओ।
नतीजा ये निकलेगा युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के तुम महबूब बन जाओगे। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा और जब रब्बुल आलमीन आपसे मोहब्बत करने लगे आपका बेड़ा दुनिया में भी पार और आखिरत में भी पार। हम मतलबी लोग हैं, रब्बुल आलमीन से सवाल करते हैं, ऐ इलाहुल आलमीन, दुनिया में जिससे भी दोस्ती रखते हैं हमारे जहन में एक मतलब होता है कि दोस्ती रखने के बाद खुशी में गमी में दोस्त काम आएंगे, दुख सुख में दोस्त काम आएंगे, बीमार हो जाएं तो दोस्त काम आएंगे। लेकिन ऐ अल्लाह, अगर तेरे रसूल की पैरवी करके तुझसे दोस्ती बना भी ले, तेरी दोस्ती का हमें क्या फायदा होगा? हम तो मतलबी लोग हैं, बगैर फायदे के दोस्तियां नहीं करते। तेरी दोस्ती का हमें क्या फायदा होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में जवाब देता है, यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। कितना बड़ा फायदा मेरी दोस्ती का तुम्हें हासिल होगा। यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारी सारी जिंदगी की सियाकारियां रब्बुल आलमीन मिटा देगा, मुआफ फरमा देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शने वाला मेहरबान है। ऐ बंदे उसके दरवाजे पर आ, हलाल रिज़्क़ खा के आ, अल्लाह के दरवाजे पर आकर अपनी तलब का दामन फैला, अपना दस्ते सवाल उठा, नदामत के दो अश्क बहा, अल्लाह के लुत्फ़ करम को आज़मा। अल्लाह की रहमत रोज पुकारती है, मेरे बंदे तेरे आने में देर हो सकती है, मेरे राजी होने में हरगिज़ देर न होगी। फरमाया क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो मुझे पुकारा करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूँ। मुझे पुकार के तो देखो, मुझसे मांग के तो देखो। रब्बुल आलमीन सारी दुनिया में जिसके पास भी जाओगे हजरत जी बोलेंगे, अगर मैं तुम्हारे पास आऊं तो क्या दोगे? तुम मेरे पास आओ तो क्या लाओगे? सारी जिंदगी वन वे चलता है, देने की कभी कोई बात नहीं करता। एक अल्लाह की जात है जो अपने बंदों से कहता है, मेरे बंदो मेरे दरवाजे पर सिर्फ आओ, कुछ ना लेकर आओ, खाली हाथ आओ, झोलियां भर के ले जाओ। एक दफा आओ तो सही मेरे दरवाजे पर। क्यों गिला करते हो कि रब्बुल आलमीन तुम्हारी सुनता नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मानता नहीं? क्यों गिला करते हो? अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगने का सलीका चाहिए, मांगने वाला बनना चाहिए, अल्लाह को गनी मानना चाहिए। अल्लाह के दर का फकीर बनकर जब बंदा रब्बुल आलमीन से मांगता है, रब्बुल आलमीन अता करता है। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर रहमहुल्लाह एक वाक़या नकल करते। उनकी किताब है सियर एलामुन नुबला, उसके इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि रात का वक्त था, मदीने का शहर था, बिजली नहीं हुआ करती थी, गांव देहात की एक मस्जिद थी। मैं उस मस्जिद में रात को जाकर के बैठा। जितनी अल्लाह ने मुझे तौफीक दी मैंने नफिल पढ़े, फिर फजर की नमाज का इंतजार करने लगा। मस्जिद में अंधेरा था,
बाहर से थोड़ी थोड़ी चांद की हल्की सी रोशनी अंदर दरवाजे से आ रही थी, लेकिन बंदा कोई पहचाना नहीं जाता। कहते हैं थोड़ी देर बाद एक बंदा मस्जिद में आया। उसने, सर्दी का मौसम था, अपने ऊपर एक चादर ओढ़ी हुई थी। अंधेरे की वजह से मैं शक्ल पहचान भी नहीं सकता था, लेकिन इतना पता चला कि कोई बंदा अंदर आया। उसने नमाज पढ़ी, 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद उसने दुआ मांगी, और दुआ ये मांगी कि या अल्लाह, तेरा ये मदीना प्यासा है, इन्हें बारिश की जरूरत है। आज गवर्नर शहर ने नमाज़े इस्तिस्का पढ़ी, पूरा मदीना उसमें शरीक हुआ है, और तूने बारिश नहीं दी। अल्लाह, तेरा मदीना प्यासा है, तू इसे बारिश क्यों नहीं देता? बारिश बरसा। इमाम मोहम्मद बिन मुनकदर कहते हैं, अभी वो दुआ कर ही रहा था, मैं खिड़की के पास बैठा था और मैंने सुना कि बादलों की एक जोरदार गरज, बादल उमड़ा। उसके हाथ अभी नीचे नहीं आए थे कि बारिश बरसना शुरू हो गई। उसके बाद वो बंदा, उसने दुआ छोड़ दी और रोना शुरू कर दिया, और उसकी जुबान पर एक ही जुमला था, अल्लाह, सारे मदीने ने दुआ की, गवर्नर मदीना ने नमाज इस्तिस्का पढ़ी और दुआ कराई, तूने बारिश नहीं दी। मुझ गरीब में ऐसी क्या बात है कि मैंने एक दफा तुझसे कहा तेरा मदीना प्यासा है, बारिश बरसा, तूने बारिश बरसा दी। मुझ में ऐसी क्या बात है? रोता रहा और यही कहता, अल्लाह मेरे अंदर ऐसी क्या बात है, अल्लाह मेरे अंदर ऐसी क्या बात है। इमाम मोहम्मद बिन मुनकदर कहते हैं कि कुछ देर के बाद मुअज्जिन आया। वो शख्स चुप गया, जैसे उसने अपने आप को छुपाया। मोहम्मद बिन मुनकदर आया, कहते हैं कि मुअज्जिन आया, उसने फजर की अजान दी, और ये बंदा खामोशी से उसी तरह शाल ओढ़े हुए बाहर निकल गया। कहते मेरे लिए ताज्जुब की ये बात थी कि ये इतना नेक बंदा है कि अल्लाह ताला इसकी दुआ रद्द नहीं करता। फिर ये तहज्जुद के टाइम आया, तहज्जुद पढ़ी, वो नफिल है। अब अजान हुई है, फर्जों का टाइम हो रहा है, और ये फर्ज छोड़ के बाद भाग रहा है। नफिल पढ़ी है, फर्ज नहीं पढ़ रहा। मैं हैरान परेशान बैठा हूं, नजरें अपनी दरवाजे पे लगाए बैठा हूं, वो बाहर निकल। कहते कुछ देर के बाद जब दूसरे नमाजी अजान सुनने के बाद मस्जिद के अंदर आने लगे, तो मैंने देखा वही शाल ओढ़े हुए वो बंदा भी लोगों में छुप के मस्जिद के अंदर आ गया। मैं समझ गया कि ये इसलिए उठा था ताकि लोगों को मेरी तहज्जुद का पता न चले, लोगों के साथ मिल के आया ताकि सब यही समझे कि जिस तरह वो अभी आए हैं मैं भी अभी आया। कहते जब नमाज हो गई, वो शख्स उठ के जाने लगा। अब मेरे दिल में एक तजस्सुस था कि मैं जानूं ये कौन है और फिर इससे दोस्ती करूं, क्योंकि अल्लाह इसकी दुआ को कबूल कर। कहते हैं कि मैं भी उसके पीछे पीछे चला, मस्जिद से काफी दूर गया, थोड़ी वीरान जगह आई, वहां जैसे खाना बदोशों के खैमे लगे होते हैं ऐसे एक झोपड़ी बनी हुई थी, और भी झोपड़ियां थी, लेकिन एक झोपड़ी ऐसी थी जो ये बंदा उस झोपड़ी की तरफ गया, आगे पर्दा लटका हुआ था, पर्दा हटाया और अंदर दाखिल हुआ। मैं जो के पीछे जा रहा था, मैं वहां रुका। रुकने के बाद मैंने इजाजत मांगी कि क्या मैं अंदर आ जाऊं? उसने कहा आ जाओ। मैं अंदर चला।
कहते हैं कुछ देर तक वो भी चुप बैठा रहा, मैं भी चुप बैठा रहा। वाकफियत नहीं थी, पहले से कोई दोस्ती नहीं थी, जान पहचान नहीं थी, लेकिन मैंने उसकी झोपड़ी का अंदाजा लगाया कि ये बंदा कौन है और क्या काम करता है। कहते हैं जब मैंने उसकी झोपड़ी के अंदर ऐसे नजर दौड़ाई यूं सारा, तो मुझे कुछ चमड़े के टुकड़े मिले पड़े हुए, आर जो सिलाई के लिए आर होती वो भी नहीं, सुई भी नहीं, धागा भी नहीं, ये चीजें मुझे वहां नजर आई। तो मेरे दिमाग में ये चीज समझ आई कि ये पेशे के लिहाज से ये बंदा मोची है। और थोड़ी देर बाद उसने खुद ही मुझसे पूछ लिया कि क्या आपको जूता टकवाना है। मैंने कहा नहीं, मैं जूता टकवाने नहीं। यानी गोया इन्होंने जो अंदाजा लगाया था इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर ने, वो सही था कि वो मोची था, लेकिन मोची की अल्लाह के पास पावर देखो। अल्लाह ये नहीं देखता ये वजीर आजम है या मोची है, अल्लाह ये देखता है ये बंदा मेरे साथ मुखलिस कितना। बस उन्होंने कहा मैं जूता नहीं टकवाने, मैं तो सिर्फ आपसे दोस्ती करने आया हूं। मेरे से दोस्ती कर, लोग तो मुझसे नफरत करते हैं, दूर बांटते हैं, आप मुझसे दोस्ती करने आए हो। तो इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर ने कहा कि कल रात को जो तूने काम किया ना और बारिश की दुआ की और अल्लाह ने बारिश बरसा दी, बस उस चीज ने मेरे दिल में तेरी कद्र और मंजिलत बढ़ा दी। कहते हैं कि मैंने जैसे ये कहा वो फक हो, उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। और उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो किसी और को देखा होगा, मैं नहीं था, ये था वो था, इस तरह बात चुका। मैं इजाजत लेकर वापस आ गया। अगली रात में फिर गए, कहते हैं कि वो शख्स नहीं आया। फजर की अजान हो गई, वो नहीं आया। फजर की नमाज हो गई, वो नहीं आया। मुझे तजस्सुस था। फिर मैंने सोचा हो सकता है वो बीमार हो, इस वजह से ना आया हो। मैं चूंकि खैमा देख चुका था, उसके खैमे तक गया। मैं गया तो वहां खैमा ही नहीं, खैमा ही नहीं। बराबर में जो झोपड़ियां थी, एक झोपड़ी के बाहर एक गुड़िया बैठी थी। उसने कहा तुम कल भी आए थे? मैंने कहा कल भी आया था। बोले कल तुमने इसको क्या कहा था? क्योंकि तू जब यहां से इसकी झोपड़ी से निकल के बाहर गया है ना, इसने उसी वक्त अपनी झोपड़ी उखाड़ ली, उखेड़ के सारी लपेट लूट के अपनी सवारी पर सवार करके वो यहां से चला। अब वो चला क्यों गया है? चला इसलिए गया है कि उसकी नेकी का किसी को पता चल गया, किसी को पता चल गया। आज तो हम किसी गरीब को 10 रुपए भी देते हैं ना, तो पहले कैमरे वाले को कहते हैं जरा कैमरा इधर कर, और 10 रुपए भी हमने भी पकड़े हुए, उसने भी पकड़े, और मुंह दोनों ने कैमरे की तरफ किया, दिखा रहे। वो इसलिए इलाका छोड़ दिया कि मैं जो नेकी अल्लाह के लिए करता था उसका किसी को पता चल गया, उसने वो इलाका ही छोड़ा। और ये उस बंदे की खूबी थी कि अल्लाह से जब भी कुछ मांगता था अल्लाह दे देता। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कुछ बंदे दुनिया में ऐसे हैं, कुछ बंदे दुनिया में ऐसे हैं, अगर किसी बात पर अल्लाह की कसम खा ले, अल्लाह ताला उनकी कसम को पूरा कर देता, लाज रखता है उनकी कसम। हमने अल्लाह को समझा ही नहीं, समझा ही नहीं। वैसे भी मुशरिक की समझ में रब नहीं आता, समझ में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, तेरा दिमाग ही बुतखाना हो तो क्या कहेगी। बड़ा आसान है तौहीद को समझना, लेकिन अगर कोई समझने वाला
फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा। ऐ मुसलमानों, ऐ दुनिया वालों, वो पल याद करो, वो लम्हा याद करो जब अल्लाह ने आज आलम अरवा में तमाम अंबिया की रूहों को रब्बुल आलमीन ने जमा किया। जमा करने के बाद उनसे एक सवाल किया। सवाल ये किया कि मैं तुम्हें दुनिया में भेजूंगा, रिसालत और नबूवत का ताज तुम्हारे सर पे रखूंगा, तौरात इंजील ज़बूर भी तुम्हें अता करूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे होते हुए तुम्हारी मौजूदगी में हमारा आखिरी ताजदार आमना का लाल आ जाए, तुम्हारे नबी बनने के बाद, तुम पर किताब नाजिल होने के बाद, अगर हमारा आखिरी ताजदार तुम्हारे अंदर आ जाए, उस वक्त तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होगी? लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तुम जरूर भी जरूर उस हस्ती के साथ ईमान भी लाओगे और उसकी नुसरत व ताईद भी करोगे। अपनी नबूवत छोड़ दोगे, अपनी किताबें बंद कर दोगे, फिर उसकी नबूवत का डंका बजेगा, तुम भी उसकी ताईद करोगे, तुम भी उसकी ताईद नुसरत करोगे। अल्लाह ने ये करारदाद पेश करने के बाद पूछा, क़ाला अक़ररतुम, क्या तुमने मेरी ये बात, ये ऐहद पैमान मान लिया कि नहीं? क़ालू अक़ररना, तमाम अंबिया ने अब सुबह होकर के कहा अल्लाह हमने मान लिया। अल्लाह ने फरमाया क़ाल फ़अशहदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन, तुम भी गवाह बन जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ गवाह बन जाता हूँ। आलम अरवा में रब्बुल आलमीन ने ये बात तय कर ली। आमना के लाल के आने के बाद किसी सच्चे पैगंबर की नबूवत भी नहीं चल सकती। चे जाए कि आप किसी उम्मती को आमना के लाल के मुकाबले में खड़ा कर दें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सैयदना फारूक आजम जैसी हस्ती तौरात का एक सफ़ा लेकर के अल्लाह के रसूल के सामने आए, पढ़ने लगे। आपके चेहरे का रंग गुस्से की वजह से सुर्ख हो गया। आपने फरमाया, ऐ उमर, मेरे आने के बाद, मुझ पर कुरान मजीद के उतर जाने के बाद तू तौरात का सफ़ा लेकर के पढ़ता है, मुझसे तस्दीकें चाहता है। लौ कान मूसा हय्यन मा वसियहु इल्ला इत्तिबाई, ये खुद तौरात वाला पैगंबर जिस पर अल्लाह ने पूरी की पूरी तौरात नाजिल की है, अगर वो भी जिंदा होते, आज अगर वो भी जिंदा होते और वो जन्नत में जाना चाहते, मा वसियहु इल्ला इत्तिबाई, उन्हें भी जन्नत में जाने के लिए मेरी सुन्नत के दर के सिवा कोई दर नजर ना आता। अल्लाह के सच्चे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम, ये इमाम पैगंबरों के आगे क्या बेचते हैं, क्या बेचते हैं, इनकी क्या हैसियत, और फिर इन्हें हमने बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी बनाया, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी बनाया, इनकी फीका शागिर्दों ने लिखी है, तौरात अल्लाह ने उतारी, इंजील अल्लाह ने उतारी,
ज़बूर अल्लाह ने उतारी। जब नबी के आने के बाद, कुरान के आने के बाद ज़बूर की कोई हैसियत नहीं, इंजील की कोई हैसियत नहीं, तौरात की कोई हैसियत नहीं, तो किसी इमाम के कौल की क्या हैसियत बाकी है? कभी अकेले में, तन्हाई में, खलवत में बैठकर सोचिएगा, अब तक इतनी उम्र में आपने क्या खोया और क्या पाया, क्या हासिल किया और क्या गंवाया। ऐसा ना हो कि क़यामत का दिन हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछे, ऐ मेरे बंदे बता क्या लाया, और हमें ये कहना पड़े मैं तो हनफी नमाज लाया, मैं तो शाफी नमाज लाया, मैं तो मालिकी नमाज लाया, मैं तो हम्बली नमाज लाया, मैं तो जाफरी नमाज लाया। अल्लाह कहेगा मैंने जो तुम पर फर्ज की थी वो तो मोहम्मदी नमाज थी, वो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका था। ये तो सैंपल मैंने तुम्हें दिया ही नहीं था। जिस सैंपल के मुताबिक तुम अमल करके आए हो वो सैंपल तो मैंने तुम्हें दिया ही नहीं था। आप कुरान से पूछे तो सही। फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह के हबीब ने यूं भी फरमाया, लौ बदा लकुम मूसा फत्तबातुमूह। अगर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोबारा आ जाएं और तुम उनकी पैरवी शुरू कर दो। सहाबा से कहा अल्लाह के रसूल ने, हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, जब तक अल्लाह ने आपको ये नहीं बतलाया था कि आप पूरी कायनात में सबसे बड़े रुतबे पर हैं, तब तक अल्लाह के रसूल सहाबाए किराम से कहा करते थे मुझे मूसा पर फजीलत मत दिया करो, मुझे मूसा पर फजीलत मत दिया करो। इसलिए कि क़यामत वाले दिन जब अल्लाह ताला दूसरा नफ़्का फरिश्ते के जरिए, इसराफील के जरिए दूसरा नफ़्का फूंकेगा, पहले नफ़े पर सारी कायनात मिट जाएगी, दूसरे सूर पर सारी दुनिया जो फिर से आबाद होगी, सारी दुनिया जो आबाद होगी। फरमाया सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले मैं उठूंगा। अल्लाह के हबीब ने फरमाया सबसे पहले मैं उठूंगा, लेकिन उठने के बाद मैं देखूंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श का पाया थामे हुए खड़े हैं। मुझे मूसा पर फजीलत ना दिया करो। लेकिन जब अल्लाह ने आपको बता दिया, आपका मनसब बता दिया, तो तब आपने सारे सहाबाए किराम से कहा अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। इसमें कोई शक नहीं कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। और इसमें भी कोई शक नहीं अना सय्यिदु वुल्द आदम, मैं आदम अलैहिस्सलाम की पूरी औलाद का सरदार हूँ। आपने फिर ये ऐलान फरमाया, अल्लाह ने पूरी मखलूक में, पूरी कायनात में वो रुतबा जो आमना के लाल को दिया, अल्लाह की कसम किसी को नहीं दिया, सब नीचे। सुनन दारमी में अल्लाह के रसूल की हदीस, आप फरमाते हैं कि मैं लेटा हुआ था, मेरे पास दो फरिश्ते आए। एक फरिश्ता आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक हो गया, दूसरा फरिश्ता जमीन पर आ गया। जो आसमान और जमीन के दरमियान रुक गया, उसके हाथ में एक तराजू है। तराजू का दस्ता उसने अपने हाथ में पकड़ा, दोनों पलड़े जमीन पे लटका दिए। नीचे वाले फरिश्ते से ऊपर वाले ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पलड़े में रखो। उस फरिश्ते ने मुझे एक पलड़े में रखा, दूसरे पलड़े में दूसरे को रखा, लेकिन दूसरे का नाम हदीस में नहीं, कौन है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब ऊपर वाले फरिश्ते ने तराजू को उठाया
मेरा पलड़ा तो जमीन से हिला ही नहीं, दूसरा पलड़ा उठकर ऊंचा हो गया। गोया मेरे मुकाबले में वो पलड़ा बिल्कुल बेवजन था, उसका वजन ही नहीं था। अब ऊपर वाले फरिश्ते ने नीचे वाले फरिश्ते से कहा, जिन हो बेआशरिन, इसे 10 के मुकाबले में तोलो। मुझे 10 के मुकाबले में तोला गया। फरमाया फिर भी मेरा पलड़ा भारी रहा। उसने कहा, जिन हो बेमियातिन, इसे 100 के मुकाबले में तोलो। फरमाया फिर भी मेरा पलड़ा भारी रहा। उसने कहा, जिन हो बेअल्फिन, इसे 1000 के मुकाबले में तोलो। फरमाया मुझे 1000 के मुकाबले में तोला गया, फिर भी मेरा पलड़ा भारी रहा। अब नीचे वाला फरिश्ता ऊपर वाले फरिश्ते से कहता है, भाई तू किस हस्ती का वजन किन लोगों के साथ कराता है? कभी 1 के मुकाबले में, कभी 10 के मुकाबले में, कभी 100 के मुकाबले में, कभी 1000 के मुकाबले में। वल्लाहि लौ वज़नतहु बि उम्मतिही लरजअहा। अल्लाह की कसम, अगर दूसरे पलड़े में सारी कायनात को भी रख देगा, फिर भी आमना के लाल का पलड़ा भारी रहेगा। ये अहले हदीस का अकीदा है। यार लोग कहते हैं ना, मियाँ ये नबी को अपने बड़े भाई जितना समझते हैं। मैं कहता हूं बड़ा भाई क्या बेचता है, सारी कायनात भी दूसरी तरफ हो, फिर भी आमना के लाल का मुकाबला नहीं कर सकता। और उनसे सुना तुमने, और उनसे कहा तुमने, कुछ हमसे सुना होता, कुछ हमसे कहा होता, कभी हमारी मजलिस में आके बैठो तो सही। लोग तो बातें बनाते हैं। सिर्फ हमारा कसूर ये है, हम कहते हैं सारी दुनिया से मुंह मोड़ लो, जिस हस्ती का कलमा पड़ा है उससे रिश्ता जोड़। मुझे बताइए, ये कोई अनोखी बात है? ना समझ में आने वाली बात है? कलमे में कौन से 2 नाम आते हैं? हसन अब्दाल वालों, कौन से 2 नाम आते हैं? एक अल्लाह का, एक उसके रसूल, तीसरा तो कोई नाम ही नहीं। हम कहते हैं इन 2 हस्तियों से रिश्ता जोड़ो। नमाज पढ़नी है, ये बात जहन से निकाल दो। मियाँ अल्लाह की नमाज पढ़नी है, जैसे चाहो पढ़ लो, जहां चाहो पढ़ लो, जिसके पीछे चाहो पढ़ लो। ये एक सरकारी जुमला है जो लोगों की जुबान पे, सरकारी मजहब में ऐसा होता है। मियाँ नमाज पढ़ो, जैसे चाहो पढ़ो, जिसके पीछे चाहो पढ़ो, और जहां चाहो पढ़ो। ऐसा नहीं है। जिस तरह नमाज फर्ज है, नमाज का तरीका भी फर्ज है। नमाज के तरीके में आप आजाद नहीं हैं। जिस तरह नमाज फर्ज है, इसका तरीका भी फर्ज है। और वो तरीका कौन सा फर्ज है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली। नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा। मुझे पढ़ते हुए देखा, ऐसे नमाज। अब जैसे मिसाल के तौर पर, बेटा ये टोपी दिखाना, मैं वापस क्या कहूँगा, ये टोपी फर्ज कर लीजिए किसी मुल्क से आपकी फैक्ट्री है ये टोपी बनाने की। किसी मुल्क से आपको ऑर्डर है कि जी ऐसी टोपी हमें 1 लाख चाहिए। 1 लाख ऐसी टोपी चाहिए, साइज भी यही हो, कलर भी यही हो, धागा भी यही हो, और उसने कुछ पेमेंट आपको एडवांस कर। आपने 1 महीने की मोहलत मांगी कि 1 महीने बाद हम आपको ये 1 लाख टोपी देंगे। वो आपको कुछ एडवांस देकर, टोकन मनी के तौर पर वो देकर चला गया। जब महीने बाद आया, आपने धागा जरा इससे अच्छा लगा, कलर भी कोशिश की कि इससे ज्यादा खूबसूरत, साइज भी थोड़ा इससे बड़ा कर दिया, जिस पे धागा ज्यादा लगा। साइज बड़ा होगा तो धागा ज्यादा लगे। मुझे बताइए, वो ऑर्डर पास करेगा या कैंसिल करेगा? जी कैंसिल करेगा। सीधी सादी बात। ये कोई इसके लिए ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। वो ऑर्डर कैंसिल करेगा।
आप कहेंगे यार मैंने उससे ज्यादा खूबसूरत बनाई, तो बोलेगा आपको किसने कहा था उससे ज्यादा खूबसूरत बना? हमारे पास 5000 का नोट है, उससे कोई ज्यादा खूबसूरत नोट 5000 का बना के ले आए, साइज में भी उससे बड़ा हो, कोई दुकानदार लेगा? नहीं लेगा। इसलिए कि ये तो एक मुआहदा है, एग्रीमेंट है आपके साथ कि मुझे ऐसी टोपी 1 लाख चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको नमाज का एक सैंपल दिया कि मुझे ऐसी नमाज चाहिए, और वो नमाज कौन सी है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज पढ़ी। मुझे ऐसा रोजा चाहिए, मुझे ऐसा हज चाहिए, मुझे ऐसी ज़कातें चाहिए, मुझे ऐसी कुर्बानी चाहिए, मुझे ऐसी खुशी और ऐसी गमी चाहिए। आपने, अल्लाह ने सैंपल दिया और आपने खुद फरमाया, सहाबा से कहा, फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। हज के बारे में आपने फरमाया खुदू अन्नी मनासिककुम, अरे मुझसे हज के मसले सीख लो। कुरान में अल्लाह ने कहीं नहीं बतलाया मीकात किसे कहते हैं, एहराम कितने कपड़ों का नाम है, तवाफ कितने चक्रों का नाम है, सफा मरवा की सही किसे कहते हैं। पूरे कुरान में कहीं मौजूद नहीं कितने मीकात हैं, कहां कहां से एहराम बांधा जाएगा, एहराम की शर्तें क्या है, खुशबू लगानी है कि नहीं लगानी, बाल काटने हैं एहराम की हालत में कि नहीं काटने, शिकार करना है कि नहीं करना। पूरे कुरान में रब्बुल आलमीन ने हज का कोई तरीका नहीं बतलाया। अल्लाह के हबीब ने फरमाया खुदू अन्नी मनासिककुम, अरे मुझसे हज के मसले सीख लो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतौर नमूने के तुम्हारे सामने मुझे पेश किया है। तुम्हारी नमाजें भी क़यामत वाले दिन रब्बुल आलमीन देखेगा मेरी नमाजों के मुताबिक है कि नहीं, तुम्हारे हज भी रब्बुल आलमीन देखेगा मेरे हज के मुताबिक है कि नहीं, तुम्हारी कुर्बानियां भी रब्बुल आलमीन देखेगा। अल्लाह के रसूल कुर्बानी का खुतबा दे रहे हैं, नमाज पढ़ाने के बाद कुर्बानी का खुतबा दे रहे हैं। एक सहाबी ने खड़े होकर अर्ज की, अल्लाह के रसूल फलां बंदे ने नमाज से पहले कुर्बानी कर ली है। आपने फरमाया उसे बोलो दोबारा कुर्बानी करे, मेरा तरीका ईद की नमाज के बाद कुर्बानी करने का है। हालांकि एक ही दिन है, वही 10 ज़िलहज्जा का दिन है, एक ही दिन है, फर्क सिर्फ इतना है अभी नमाज पढ़ी नहीं, नमाज पढ़नी है, उसने कुर्बानी पहले कर ली, दिन वही है, अल्लाह के लिए की, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको कबूल नहीं किया। क्यों? मेरे नबी के तरीके के खिलाफ। अल्लाह ने कुरान में कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालों अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत निकलो, इनके पीछे चलो, अल्लाह के रसूल के नक्शे कदम पर चलो, आपके उसवे पर चलो। अल्लाह के रसूल ईदगाह में तशरीफ फरमा है, सैयदना अली और मुर्तजा बैठे हैं, अल्लाह के रसूल सहाबा का इंतजार कर रहे हैं, लोग चौक दर चौक ईदगाह में आ रहे हैं। एक बंदे ने देखा मैं वुजू से हूँ, ईद की नमाज को अभी देर है, अल्लाह के रसूल सहाबा का इंतजार कर रहे हैं, मेरे पास टाइम है, खड़ा हो गया, अल्लाह अकबर कहकर उसने 2 नफिल की नियत बांध ली। सैयदना अली और मुर्तजा जाकर के उसको हिला के उसकी नमाज को तुड़वाते हैं कि मुझे डर है कि तेरी ये नमाज कहीं तुझे दोज़ख में न ले जाए। वो कहते अल्लाह के बंदे मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, अल्लाह के लिए नफिल पढ़ रहा हूँ, मेरे पास टाइम है, फारिग बैठे हैं। हजरत अली ने कहा अल्लाह के रसूल भी तो फारिग बैठे हैं, वो भी तो इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने तो नमाज नहीं पढ़ी, सबसे पहले ईद की नमाज पढ़ी है, इससे पहले कोई नमाज नहीं पढ़ी, और तू नबी के खिलाफ कर रहा है, गोया नबी से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, और जन्नत नबी के
पीछे चलने से मिलेगी, आगे चलने से नहीं मिलेगी। और जन्नत के 8 दरवाजों में एक दरवाजा भी ऐसा नहीं है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा बनाया हो जो मोहम्मद अरबी की दस्तक के बगैर खुल जाए। अल्लाह के रसूल दस्तक देंगे तो दरवाजा खुलेगा और अंदर वही जाएगा जो आपके पीछे खड़ा होगा। ये बात आप ज़हन में बिठा लीजिए, नबी के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कीजिए। अब तक जो हो गया अल्लाह से राज़ो नियाज़ में, रात को, आधी रात को, अंधेरे में अल्लाह से बस कह दीजिए, अल्लाह जो मुझसे हो गई गलती वो तू माफ कर। आज मुझे समझ आ गई इबादत तेरी करनी है और तरीका तेरे रसूल का अपनाना। बस ये 2 बातें अगर आपकी समझ में आ गई, इबादत अल्लाह की और तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपका बेड़ा इंशाअल्लाह पार, दुनिया में भी और इंशाअल्लाह आखिरत में। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ कहा गया अल्लाह ताला इसे अपनी जनाब में कबूल और मकबूल फरमाए। आप जिस मोहब्बत से, जिस लगन से यहाँ तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला आपका आना, आपका बैठना, आपका सुनना अपनी जनाब में कबूल और मकबूल फरमाए। और जिस तरह आज आपने अल्लाह के इस घर को अपने वजूद से भर दिया है, मेरी दुआ है अल्लाह आपके घरों को अपनी रहमत से भर दे।